स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और धूप देख सकते हैं आज काफ़ी तेज़ निकली हुई है। और आज है 26 जनवरी, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और अभी जो है ये बगल वाला जो स्कूल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग होनी है। 8 बज रहे हैं, 8:30 तक हो जाएगी। तो मैं आज लेट में सो के उठा हूँ, तो इसीलिए जो है वहाँ जा नहीं पाऊँगा। मैंने सोचा था कि 26 जनवरी के दिन वहाँ पर जाऊँगा और बच्चों के साथ मनाऊंगा, लेकिन अभी वो होना मुश्किल है क्योंकि अभी मैंने मंजन ब्रश कुछ किया नहीं है। और जब तक करूँगा तब तक शायद हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी कुछ बच्चे आए थे यहाँ, ये देख सकते हैं फूल लगे हुए हैं, तो सारे बच्चे यहीं से आए थे फूल तोड़ने के लिए। तो अभी एक बच्चा आया है, चलिए उससे मैं आपको बात कराता हूँ। कहाँ ले जाओगे फूल? स्कूल में? हाँ। भाग गया अभी। तो यही बगल वाली स्कूल में, ये जो आपको सामने दिख रही बाउंड्री, यहीं पर अभी फ्लैग होस्टिंग होनी है। तो बच्चे फूल वूल लेके जाते हैं वो झंडे में बांधने के लिए, ताकि वहां से जब होस्टिंग होती है तो ऊपर से फूल गिरते हैं। अच्छा, ये जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो या फिर गांधी जयंती हो, तो इन दिनों बच्चों की भीड़ बढ़ जाती है स्कूलों में नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में। और उसका रीज़न कोई पैट्रियोटिज्म नहीं होता था, उसका रीज़न होता था लड्डू। द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑन दीज फेस्टिवल्स इज़ लड्डू। और जो है साथ ही साथ इतना ही नहीं, जब स्पीचेस होती थी स्कूलों में, मास्टर बुलाते थे कि आज इस पे स्पीच देना है 15 अगस्त या 26 जनवरी पर, तो मैं ये करता था कि जो है बड़े क्लास में जो लोग होते थे, बड़े मतलब 6-7 में जो भैया दीदी लोग होते थे, उनसे एक पेज में स्पीच लिखवाता था और पूरी रात बैठ के रटता था 15 अगस्त और 26 जनवरी के एक दिन पिछली वाली रात में, और सुबह आकर के उसको डिलीवर कर देता था। तो उसमें होता था क्या, एक पेन मिलता था, एक कॉपी देते थे और 10 रुपये भी देते थे। और बाद में जो क्लासमेट होते ना, वो उनका रिएक्शन होता था, अबे मोहितवा कितना अच्छा बोलिस बे, होकर 10 रुपया मिले। इस तरह के इमोशंस होते थे, तो उसमें खुशी होती थी, जबकि पता नहीं होता था कि ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। 26 जनवरी है तो बस अम्बेडकर जी ने बनाया, संविधान लागू हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही सारी चीज़ें 4-5 लाइनें रट करके उसको मैं जो है बोल देता था, और उतने में ही खुशी मिलती थी बहुत सारी, 10 रुपये मिल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, तो आर इमोशंस गेट टाइटली कनेक्टेड विद तिरंगा एंड दीज फेस्टिवल्स, पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा। और आज मुझे गांव आए 7 दिन हो गए हैं, और जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा था 3-4 दिन बाद लौट जाऊंगा, लेकिन अभी 7 दिन बीत चुके हैं और पता नहीं चला कि 7 दिन हो गए हैं। मतलब ठीक है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है इधर गांव आने के बाद, और सही लग रहा है इधर। तो अभी देखो कब तक मैं रुकता हूँ, कुछ ऐसा है नहीं कि कब जाऊँगा कब नहीं जाऊँगा, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। तो अभी आज ये है कि मुझे नहाना है, और लगातार 2 दिन से नहा रहा हूँ, आज मैं तीसरा दिन है, और हैट्रिक आज पूरी हो जाएगी नहाने की। ना नहाने की पहले मैंने की थी और अब नहाने की करनी है। कुछ बच्चे आते हैं कोचिंग पढ़ने, तो उन्हीं में लड्डू वड्डू बांट के तिरंगा वगैरह दे देंगे, तो मतलब एक खुशी सी होती है, और बच्चों में भी बहुत खुशी होती है लड्डू को लेकर के। गाइस, चारा ले जा रहे हैं गाय के लिए। गाइस के लिए चारा। तो अभी बज गए हैं 11 और नहा लिया है मैंने, और अभी भैया आ जाएं तो बस उनके साथ निकलना है मार्केट की तरफ। स्टेटस लगाया था बच्चे ने। अभी 20 मिनट से मैं खड़ा हूँ नहा वहा के, और भैया गए हैं अभी टॉयलेट। पता नहीं टॉयलेट कर रहे हैं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा कर रहे हैं। तो आ जाएं वही, तो मैं फिर निकलूँ मार्केट के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं लड्डू की दुकान पर, और यहीं से लड्डू लेते हैं, फिर तिरंगा मिलेगा वहाँ से लेते हैं, और फिर चलते हैं बच्चों में बांटते हैं। तो अभी तिरंगा भी मैंने ले लिया है, और ये लड्डू है, और अभी टॉफ़ी लेना है, तो उसको भी चल के ले लेते हैं, फिर चलते हैं।
और यहाँ कमाल की बात सिर्फ इतनी है कि इस जगह का नाम ही कमालगंज है। तो अभी ये पीछे बच्चे आ चुके हैं जिनको मैंने बुलाया था शाम के टाइम, यहीं पर कोचिंग पढ़ते हैं। तो अभी इन्हीं को लड्डू वड्डू देते हैं और तिरंगा देते हैं और उसके बाद गाना गवाएंगे अगर किसी को आता होगा तो। गाना आता है किसी को? गाना नहीं हो? अरे सुनाओ, जो कोई सुनाई पैसा मिली, कुछ भी गाना। बेटे तुमको आता है ना? हाँ तुमको आता है। कविता आती, पोयम आती है? पोयम तो आती होगी ना, यहाँ सर पढ़ाते हैं, पोयम तो आती होगी। कोई भी पोयम आती है? पोयम नहीं, अभी सर को बुलाएंगे फिर वो मारेंगे। उन्होंने बताया था पोयम आती है तुम लोगों को। पोयम आती है ना? कोई पोयम नहीं पढ़े हो? कविता पूछ रहे हैं, कविता आती है? कविता आती है ना तुम्हें? सुनाओ। भारत माता प्यारी है, इसकी महिमा न्यारी है। चमचम करे सुनहरे केस, हरे वस्त्र हैं सुंदर वेश। गोटे जड़ी की नारी है, भारत माता प्यारी है। और किसी को आती है? इनको पैसे मिलेंगे और कोई बोलेगा तो उसको भी मिलेंगे। आती है किसी को? हिंदी इंग्लिश किसी में भी आती है? हाँ सुनाओ। फूल से फूलते देखो गुलदस्ता बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिर से याद कर लो, फिर सुनाना। झंडे को कोई फेंकेगा नहीं, ठीक है? सब लोग अपने घर ले जाएंगे और ना रास्ते में इसको फाड़ना है ना फेंकना है, ठीक है? तो अभी इन्होंने पोयम सुनाई है और इन्होंने 2 लोगों ने सुनाई, इनको पैसे मिलेंगे। किसी और को आती हो तो अभी सुना दो, भी मिल जाएंगे। आती है बिट्टी तुम्हें? नहीं आती? जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। भारत माता की जय। तो अभी शाम हो गई है और 26 जनवरी का सेलिब्रेशन शाम को किया मैंने। तो देखा आपने, जैसे मैं पहले शुरुआत में बचपन में करता था ना कि पैसे के लालच में स्पीच देता था, वैसे ही बच्चों ने पैसे के लालच में पोयम सुनाई और कविताएं सुनाई। तो पहले सब शर्मा रहे थे, जैसे मैंने कहा पैसे मिलेंगे तो सबने सुनाना शुरू कर दिया था। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।